नमस्कार। तो आप देख रहे हैं इंसाफ भारत मीडिया। मैं हूं आपका अपना दोस्त पत्रकार नीरज कुमार गुप्ता। तो आज देवनगर पंचायत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय कई आरोप लगाते हैं। तो आइए देखते हैं और उनसे रूबरू होते हैं कि क्या क्या किन आरोप किस पर लगाते हैं। तो आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है? जी सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम और सभी सम्मानित देव की जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उनमें सबसे मुख्य रूप से देवनगर पंचायत में हुए विकास कार्यों को लेकर जितने भी यहाँ पे योजनाएं चली गई हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी जनता के सामने रखने का और जनता के सामने देने का हमने वादा किया था। और सभी जनता जनार्दन को हम चुनाव के पहले एक वादा किए थे कि जनता के एक एक पैसा का हिसाब देंगे। और प्रत्येक साल, जैसा कि सभी को पता है कि 31 मार्च का जो क्लोजिंग डेट होता है, तो उसके पहले किसी भी योजनाओं का बजट बनता है और पुराने योजनाओं की जानकारी ली जाती है। तो जनता को हम यहाँ पे हिसाब देने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। देखिए, हमारे यहाँ नगर पंचायत देव में जब तक हमने शपथ ग्रहण लिया तब से लेकर आज तक तकरीबन 2,41,00,000 का यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पे भी शिलापट अभी तक नहीं लगाया गया है। और हम ये पूछते हैं कि किसी भी पदाधिकारी हो या कोई भी जेई हो, बिना शिलापट के वो एग्रीमेंट कैसे बुक करवा लेते हैं, एमबी कैसे बुक करवा लेते हैं और बिना उनका बिल भुगतान कैसे हो जाता है। तो जैसा कि हम आप लोगों के समक्ष कुछ यहाँ पे जो भी एक साल में कामें हुई हैं, उन सभी का मैं यहाँ पे क्रमवार बता देना चाहता हूँ। सूर्य कुंड की सफाई 2,19,000 रुपया। ये आपको इसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं जब नगर पंचायत कार्यालय देव में, तो यहाँ पे नाजिर जी नहीं बैठते, लेकिन मैंने जब नगर परिषद गया तो वहाँ पे उनसे बयान लिए थे। मैंने उनको बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर में मुझे सारी योजनाओं की जानकारी चाहिए कि किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ है। उन्होंने वादा भी किया था कि सर आप आइएगा, हम सारी योजनाओं की जानकारी देंगे। परंतु मुझे वहाँ 3 दिन तक दौड़ाने के बाद यह कहकर भगा दिया जाता है कि चेयरमैन साहब और स्कूटी साहब का सख्त निर्देश है आपको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देने के लिए। फिर भी हमने बहुत सारे उपाय लगाए कि कैसे हमारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं तो हो ही जाता है। तो किसी ना किसी माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और ये सारी जानकारी एकदम 110% है। और सारे कार्य क्या बोलते हैं, नगर परिषद और नगर पंचायत के जो नाजिर साहब हैं, उनके द्वारा ही ये बोला गया है और उन्हीं को मैं सूचीबद्ध किया हूँ। सूर्यकुंड की सफाई 2,19,000 रुपया, जो ये एक्स्ट्रा निकासी की गई है, क्योंकि जहाँ तक हम सभी को पता है कि 7,78,000 या 7,28,000 जो भी प्रत्येक महीने भुगतान होते हैं, तो उन भुगतानों के अलावा ये सूर्यकुंड की सफाई 2,19,000 क्यों और किस वक्त हुआ था, जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। रैन बसेरा जो हमारे यहाँ 450 स्क्वायर फीट का बना था, उसका 97,000 का बिल निकासी की गई है। सफाई भुगतान में 29 लेबर हैं, जिसमें 7,78,000 की निकासी की गई है। ब्लीचिंग चूना में 4,77,000 की निकासी की गई है। और 5 योजना का एडवांस जो हुआ था उसका 19 लाख रुपये का यहाँ पे बजट दिखाया गया है। 19 लाख रुपये का भुगतान हुआ है। चैती मेला में, पिछले साल चैती मेला में रोड मरम्मती में एवं स्लैब निर्माण में 1,69,000, एंट्री गेट के मोटरेबल एवं मिट्टी भरावट के लिए 1,75,000, स्टोन डस्ट और मिट्टी भराई के लिए 1,40,000, स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन के लिए 1,47,000। दोनों तालाब में जल व्यवस्था, देखिए यहाँ पे सुनने वाली बात है कि दोनों तालाब में जल व्यवस्था पर 98,000 रुपया की भुगतान राशि हुई है। जबकि हम सबों को पता है कि न्यास समिति, सूर्य मंदिर न्यास समिति से जुड़ा हुआ हमारा सूर्यकुंड तालाब है और प्रत्येक वर्ष न्यास समिति के फंड से ही सूर्यकुंड तालाब और रुद्रकुंड तालाब में पानी भराई होती है। और उसमें 40,000 रुपया 17 बीघा के यहाँ पे हमारे गार्जियन हैं अरुणजय चौधरी, जिनके बोरिंग से पानी भराती है, उनका न्यास समिति भुगतान करता है। तो फिर ये जो 98,000 की राशि है दोनों तालाब में जल व्यवस्था पर, आखिर ये क्यों निकाली गई है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगली बार आते हैं तो तालाब के पास पेवर ब्लॉक जो होता है उसके लिए 58,000 की राशि निकाली गई है। लौकू सिंह जेई जो अलग अलग योजनाओं में उनको भुगतान किया गया है, वो 3,22,000 और 7,16,000 छठ पूजा में अलग अलग योजनाओं में निकाले गए हैं, लेकिन इस योजना की जानकारी मुझे नहीं मिली है। इसके बाद आते हैं कि मेला में अतिरिक्त श्रमिक जो लगा था उसमें 21,28,000 की भुगतान हुई है। मेला में, चैती मेला में जो अलग से लेबर लगता है, जैसे आए दिन देखते हैं कि हम लोग 29 लेबर या 25 लेबर या 30 लेबर में काम नहीं हो पाएगा, तो मेला में अतिरिक्त लेबर लगेगा ही लगेगा। तो उसमें 21,28,000 की निकासी हुई है। स्ट्रीट लाइट के लिए 150 फीस स्ट्रीट लाइट के लिए 4,28,000 की राशि निकाली गई है।
फॉगिंग केमिकल का 2,58,000 जो फॉगिंग केमिकल होता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक बार फॉगिंग करने में मिनिमम 10 से 12,000 कॉस्ट पड़ते होंगे, मिनिमम, कम से कम, नहीं हार्डली बोल रहे हैं, मतलब मैं 10 से 12,000 रुपया। लेकिन इसमें 2,37,000 की निकासी हुई है। और अब सूर्यकुंड तालाब परिसर में बोरिंग के लिए 2,37,000 राशि हुई है। जो कमल तनुज साहब का जो यहाँ पे डीएम मंच है, वहाँ पे जो बोरिंग हुई है उसमें 2,37,000 की निकासी हुई है। 50 पीस डस्टबिन का 3,81,000 रुपया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो डस्टबिन खरीदाया है, ये चाहे जिनके भी कार्यकाल में खरीदाया हो, इसके पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे या जो भी जेई होंगे उनके कार्यकाल में खरीदाया हो, तो ये 50 पीस डस्टबिन की कीमत, मार्केट वैल्यू, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1,30,000 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3,81,000 की निकाली गई है निकासी। संतोष सिंह जो जेई हैं, उनको कार्यालय भवन रिपेयरिंग के लिए 7,37,000 की राशि मिली थी। गढ़ गेट से लेकर के पैक्स गोदाम तक नाली मरम्मती में आरसीसी स्लैब के लिए 6,41,000 रुपये निकाली गई है। सिर्फ आरसीसी स्लैब की गई थी, उसमें 6,41,000 की राशि निकाली गई है। अर्जुन पासवान, हमारे घर के बगल में जो अर्जुन पासवान हैं, उनके घर से होकर सरवर आलम के घर होते हुए आपको मस्जिद चौक के पास जो नाली निर्माण हुआ है, उसमें 7,02,000 की राशि निकाली गई है। और 3 प्याऊ का 7,18,000 था, तो हमारे यहाँ 16 प्याऊ हुआ है सभी वार्डों को मिला करके, उसमें 38,40,000 की राशि निकाली गई है। लेकिन उन सभी प्याऊ पर अभी तक एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि नगर पंचायत देव के माध्यम से प्याऊ जल का निर्माण हुआ है। और हालांकि होनी भी चाहिए, ताकि हम लोग भी उम्मीद लेकर आए हैं कि जनता के सामने काम करें तो एकदम पारदर्शिता रूप से करें और जनता के सामने के पैसे का हिसाब दें। उसके बाद चौरसिया नगर मोड़ गायत्री मैरिज हॉल के पास आरसीसी जो स्लैब हुआ था, 7,36,000 की राशि निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि चौरसिया नगर जो मोड़ है, वहाँ पे गायत्री मैरिज हॉल के पास, मतलब ज़्यादा उतना एक बार में है भी नहीं, 50 फीट अप्रोक्स होगा। तो 50 फीट में 7,36,000 कौन देता है भाई। चौरसिया नगर मोड़ से चुन्नू गुप्ता घर तक, हनुमान मंदिर तक पेपर ब्लॉक का जो निर्माण हुआ था, उसमें 7,48,000 की राशि निकाली गई है। ये आपका हुआ। इसके बाद राजेश गुप्ता से चौरसिया नगर मोड़ तक पेपर ब्लॉक का जो निर्माण हुआ था, उसमें 7,34,000 की राशि निकाली गई है। बरई बीघा पुल जो हमारे कमल तनुज मार्ग हुआ, उसमें पेपर ब्लॉक का निर्माण हुआ है नगर पंचायत के माध्यम से ही, उसमें 7,34,000 की राशि निकाली गई है। और मैंने ये बार बार कहा है, जेई साहब को भी बोला था, लोकू सिंह जी को, कि आप जो निर्माण करवा रहे हैं उसमें एक शिलापट लगवाइए, ताकि जनता को हम लोग जवाब देंगे कि हाँ भाई ये निर्माण हम लोगों के कार्यकाल में हुआ है और नगर पंचायत के फंड से ही हुआ है। लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते करते अभी तक इग्नोर ही करते रह गए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उनमें भरा हुआ है। जब भी ये जना हुआ है, ये सारे 90% अकेले लौकू सिंह करवाए हैं, अकेले। मैं एकदम चैलेंज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जांच में निकलेगा तो सबसे बड़े दोषी लौकू सिंह पाए जाएंगे और ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यालय भवन में एसी कूलर और फॉल सीलिंग पंखा 7,37,900 रुपया। इस कार्यालय भवन में जो एसी लगे हुए हैं, 4 एसी, देखिए मुझे जानकारी उस टाइम नहीं थी, मैंने पहले भी बोला था कि मुझे जानकारी नहीं है, जब तक मैं जानकारी लूँगा नहीं मैं नहीं बोल पाऊँगा। 2 एसी इसमें लगा हुआ है, एक एसी स्कूटी साहब के रूम में लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, और एक एसी बगल में लगा हुआ है। ये 4 एसी, 2 पंखे और फॉलिंग सीलिंग, इसमें 7,37,000 की राशि निकाली गई है, 900 रुपये की। सेल्फी पॉइंट जो बना हुआ है, जो अभी जल नहीं रहा है, सूर्यकुंड तालाब के पास, सेल्फी पॉइंट यहाँ और जो मंदिर पर बना हुआ है, दोनों में 5,71,000 की राशि निकाली गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू मैंने पता किया था, इसका मार्केट वैल्यू अप्रोक्स 1 लाख से 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्तिक छठ के पहले तक का ये सारा ब्यौरा आपको मैंने दिया है, जिसका कीमत जिसका लागत 1,53,46,000 रुपये है। इसके बाद ये कार्तिक छठ पूजा के बाद वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, हमारे वार्ड में किए गए कामों की निकासी 30 लाख रुपए हुई है। इसके बाद कार्तिक छठ मेला में लगभग 58 लाख रुपए की कार्यों को देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर देखी जाती है, अगर काम किया क्या है तो भाई शिलान्यास करवाया जाए। 58 लाख में कई जगहों पे पेपर ब्लॉक लगाया गया है, मिट्टी निकासी किया गया है, सूर्यकुंड तालाब और रुद्रकुंड तालाब की पेंटिंग हुई है, ग्रिलिंग पेंटिंग की गई है, मस्जिद रोड में नाली मरम्मती का कार्य किया गया है, और ऐसे बहुत सारे जगहों पर नगर पंचायत को आदेश मिला था माननीय आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय सर के द्वारा, तो नगर पंचायत के द्वारा काम किया गया। तो मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं कि काम किसी के माध्यम से हो, लेकिन शिलापट होनी लगनी चाहिए, ताकि जानकारी जनता को मिलनी चाहिए कि हमारे माध्यम से देव में इतना लोगों का काम हुआ है। अगर मैंने सारे लोगों को टोटल किया जाए, सारे योजनाओं का, तो टोटल अब तक 2,41,46,000 2,41,46,000 रुपये की निकासी अब तक हो चुकी है। लेकिन धरातल पर कहीं पर 1 करोड़ का भी शिलापट नहीं लगाई गई है। तो आखिर क्यों नहीं लगाई गई है? मैंने बार बार कार्यपालक महोदय से भी
बात किया और जेई साहब से भी बात किया, अध्यक्ष जी से भी हमने बात मांग रखी कि अध्यक्ष जी हम लोगों को क्या चाहिए, कम से कम नाम सम्मान मिलना चाहिए। और जनता तो बार बार पूछती है कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब रुका हुआ है, तो किसी न किसी कारण से रुका हुआ है। और जहाँ तक मैं पूरे बिहार में पता किया हूँ कि बिना शिलान्यास और बिना शिलापट का किसी भी योजना का भुगतान नहीं होता है, एमबी बुक नहीं होता है और उसका बिल भुगतान नहीं किया जाता है। तो आखिर जो अब तक 2.5 करोड़ की लागत से देवनगर पंचायत में विकास कार्य हुए हैं, वो धरातल पर दिख क्यों नहीं रहे हैं? और अगर दिखाना है तो भाई हमारा एक ही मांग है कि जो भी देवनगर पंचायत में धरातल पे कामें हुई हैं, उन सभी का शिलापट होने चाहिए। और शिलापट लगने तक ही हम शांत रहेंगे, नहीं तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। जिस योजना में जितनी प्राकृतिक राशि लगी गई है, उस सभी योजनाओं का शिलापट लगनी चाहिए और जनता के सामने एक एक पैसे की पारदर्शिता होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं हम, जब हमने इसके बारे में गहनता से जांच की, जैसा कि पिछले बार नंदलाल जी ने पूछा था कि आज ये बात पूछ रहे हैं, इसके पहले आप नहीं पूछे थे, तो मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि शायद उनको मीडिया का कोर्स नहीं किए हैं, उनको मीडिया के कोर्स करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रोटोकॉल में एक नियम होता है कि अगर आपको जब योजना नहीं मिल रहा है तो उस योजना को आप अपने क्या बोलते हैं, या तो आप आरटीआई दायर कर सकते हैं या फिर आप सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं। मैंने कई बार नाजिर साहब से बोला कि भाई जितना काम हुआ है सबों की काम है कि मुझे कार्यों का लिस्ट जारी किया जाए। जेई साहब से भी बात किया तो बोले कि मैं जल्द ही इसके बारे में बताऊंगा, वो काम करवाऊंगा और शिलापट लगवाऊंगा, लेकिन कहीं पर शिलापट अभी तक नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए तो भ्रष्टाचार के रूप में पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। ये आपके जेई साहब जुड़े हुए हैं और आपके संतोष जी जुड़े हुए हैं, लौकुश जी जुड़े हुए हैं। इसके पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी थे वो भी हैं और इनके बाद जो भी कार्यपालक पदाधिकारी आए थे जिनका भी 90 लाख का भुगतान किया गया है। और हमें भी जानकारी मिली है कि शायद ये हमारे देव से प्रभार भी छोड़ दिए हैं। आज मुझे जो जानकारी मिली है कि देव से प्रभार भी छोड़ दिए हैं और नगर पंचायत के कार्यपालक जो रफीगंज के हैं वो हमारे देव में प्रभार लेने वाले हैं। तो आखिर जब ये योजनाओं की जांच चल रही है तो आपने प्रभार क्यों छोड़ दिया? हो सकता है कि ऑफिशियली लेटर आया होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बस यही मांग है कि जनता के सामने और सारे पदाधिकारी से भी कि इस पर गहनता से जाँच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो उन सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और बाकी मैं जनता जनार्दन से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस उपाध्यक्ष को चुना है नगर उपाध्यक्ष के पद पे, उन सभी को मैं भरोसे पर खरा उतरूँगा और जो भी जनता का काम होगा, जो भी जनता के पैसे का हिसाब होगा, मैं सभी को पारदर्शिता के साथ रखूँगा। अगर आप लोग और कुछ आगे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डीएम को भी सूचना माध्यम से कामें हुई थी, उन सभी 4 वार्डों को लेकर के 30 लाख का भुगतान हुआ है। और किन किन वार्ड में कितना कितना का योजना है इसकी जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। मैंने बार बार मांगने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं दी जा रही है, क्षमा चाहता हूँ। मैंने कल एक चिट्ठी लिखा था और ये चिट्ठी में मैं लिखा बहुत सारे लिखा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा एक कॉपी, मैं सारे मीडिया बंधु को दे दूंगा। जी, मैंने चिट्ठी लिखा है माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग पटना, अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, इन लोगों को मैंने प्रतिलिपि दिया है। और चिट्ठी मैंने दिया है जिला पदाधिकारी महोदय औरंगाबाद, डीएम साहब को मैंने चिट्ठी दे दिया है और एसडीओ साहब को मैंने प्रतिलिपि में दिया है, नगर विकास मंत्री को मैंने। डीएम साहब की तरफ से क्या है? जी, डीएम साहब की तरफ से कल यही हमें आश्वासन मिला है कि इस पर सख्त निर्देश देकर मैं जांच करवाऊंगा और इस योजना में जो भी संलिप्त होंगे उन सभी पर मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय उनके द्वारा भी कुछ बताया गया है, आइए उनका भी हम सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं और समझते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय पिंटू कुमार साहिल जी, आइए उनसे देखते हैं और रूबरू होते हैं, क्या कहते हैं महोदय। अध्यक्ष जी, नगर पंचायत देव के दूसरे भी योजनाएं हैं, कई सारी योजनाओं में लगभग 1 दर्जन से अधिक योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप है। ऐसा जैसे तैसे निकासी का कुछ जेई और कार्यपालक पदाधिकारी के भी सम्मिलित होने का मामला चल रहा है। डीएम के पास भी पत्र गया है, आपका इस पर क्या कहना है, क्या चल रहा है? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और यहाँ की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले बता दें कि रोप प्रत्यारोप लगता ही है, कुछ लोग प्रेरित होकर, राजनीति से प्रेरित होकर ही आरोप लगाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सभी पार्षदों का भी है। अब रह गई बात शिलापट की, तो शिलापट का एक राशि होती है
जो वार्ड अगर शिलापाट नहीं लगाते या जो ठेकेदार नहीं लगाते या जो जही नहीं लगाते तो उनकी एक राशि होती है 3,000 से 6,000, वो काट कर ही उनको पेमेंट किया जाता है। अच्छा, जैसा कि बोला गया है तो उपाध्यक्ष महोदय से भी बात हुई थी कि हम लोग सारे योजनाओं को एक बार शिलापट लगाएंगे उसमें, और सारे शिलापट को लगाकर एक साथ उसका हम लोग एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में सारे शिलापट को एक दिन में हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि इसका गवाह पार्षद महोदय भी हैं, उपाध्यक्ष महोदय भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय के सामने ही ये सारी बात हुई थी। दूसरी बात है कि आपका डस्टबिन जो ले आया या जो भी परचेज हुआ वो हम लोग के विभाग से पहले का हुआ, जिसे पहले जो घपला हुआ उसका हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले जब हम लोग जीत के आए थे तो हम लोग से पहले भी ढेर सामान यहाँ पे खरीद कर रख दिया गया था, उसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि मेला में शिलापट कैसे लगेगा। मेले में बहुत सारी योजनाएं छोटी छोटी हैं, मान के चलिए कि ग्रिल पेंटिंग का है, वो तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी करवाए थे, तो उन्होंने तो शिलापट नहीं लगाया था, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था, हमने भी उसमें करवाया था। या जो भी है, मेला में जो भी वर्क होता है समथिंग 50 लाख के आसपास आता है, और ये आज से नहीं, जब हम चुनाव नहीं लड़े तो उस समय से ये चल रहा है। जब ग्राम पंचायत था उस समय छठ पूजा में ये फॉगिंग अगर हुआ होगा तो 1 साल का ये ब्यौरा होगा 2,58,000 का। इसकी भी लेकिन एक साल में की 2 बार तो होता है। नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हैं? कभी नहीं। छठ में तो हमको लग रहा है कि 4-5 बार होता है, महोत्सव में होता है। नहीं, आपके मोहल्ला में एक बार गए ना, जिसे एक बात हम बता रहे हैं। जैसे सपोर्टेड मान के चलिए कि देव 13,500 की आबादी है, 11 मोहल्ला है, 11 मोहल्ला में टोला भी है, तो अगर मान के चलिए कि एक रो में गया है, तो आप अगर मोहल्ला वाइज देख लीजिए, जैसे आपके नज़र में वो एक दिन फॉगिंग किया एक मोहल्ला में, लेकिन अगर 11 है तो 11 दिन होती है। साल में प्राय 2 या 3 बार होता है। हाँ, छठ आता है, आदरा आता है। हाँ, अच्छा, वो भी फॉगिंग हमारे यहाँ है नहीं, उसको हमको लाना पड़ता है। उस समय मशीन भी बिगड़ा हुआ, तो उस समय हम लोग बाहर से एडजस्ट करके फॉगिंग करवाए थे, डीएम सर के अनुरोध से, नगर परिषद से, फिर वहाँ से हम लोग मंगवाए थे फॉगिंग मशीन, हम लोग मंगवाए थे। तो यहाँ ये भी प्रत्यारोप है कि बढ़िया चीज़ खरीद लिया गया। तो हमारे रीजन में जब से हम लोगों ने बनाया, हमारे रीजन में 4 ही योजना चला है। 1 नंबर वार्ड में, 6 नंबर वार्ड में, 7 नंबर वार्ड में और 2 नंबर वार्ड में। क्योंकि देखिए, पैसा का आवंटन अभी किसी तरीके से हम लोगों ने एडजस्ट किया, समझे ना। आप भी जान रहे हैं कि यदि आपको आम के लिए पैसा दिया है तो इमली में खर्च कीजिएगा, आम में ही खर्च कीजिएगा। उस स्थिति में हम लोगों ने सर्वसम्मति से रिक्वेस्ट करके कुछ पैसे को हम लोगों ने एकत्रित करके उसको देव के विकास में लाने का कार्य किया। ऐसा आप कोई योजना बता दीजिए कि जो योजना चला ही नहीं और पैसे की निकासी होगी। एक आरोप और है आप जी, अध्यक्ष भी आप हैं, ठेकेदार भी आप, ऐसा कौन बोला? आरोप लग रहा है। देखिए, ये तो जेई का नाम से बुक होता है, हमारे नाम से तो है नहीं। कुछ लोग का कहना है कि जिन्हें रखा वही के लिए रखा गया था, हाँ, दूध के लिए, वही दूध जो है चट कर। ऐसा कोई नहीं। देखिए, हम बोले कि भैया ये राजनीति है, राजनीति है, और राजनीति में दोष देना और मढ़ना बहुत आसान है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि ना मैं ठेकेदार हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। मेरे क्राइटेरिया में एक चीज़ आप जान रहे हैं कि न मैं लोभी हूँ न कुछ हूँ। और जो लोग आज यहाँ 15 साल से, मैं बहुत रगड़ा करके यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ हर बार मुझे वो वोट नहीं मिलेगी। अब जो भी वोट मिलेगी मेरी काम पर वोट मिलेगी। अगर काम नहीं रहेगा जनता के नज़र में, अगर मैं डिमोरलाइज हो जाऊँगा तो फिर दोबारा मैं नहीं उठ पाऊँगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कोई भी काम हो, आप अभी जाके देखिए 4 नंबर वार्ड में 3 एक का मसाला से भी ढलैया हो रहा है। आप भी सर्वविदित है कि आज तक 3 एक का मसाला से ढलैया नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ जेई साहब भी गए, आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ का काम क्या है। 60 mm के पत्थर की जगह, ईंट की जगह 80 mm का पत्थर लगा है। आप देखिए, पार्षदों का भी कहना है कि 2 रुपया कम आपका जेई साहब बचे, लेकिन काम वास्तविकता में हो। हम लोगों ने खड़ा हो के काम करवाया है। और रह गई बात, तो न यहाँ ठेकेदार जो हैं, न पार्षद हैं, और न उप मुख्य पार्षद हैं, और न अध्यक्ष हैं। जो भी टेंडर होता है, टेंडर की प्रक्रिया है,
तो चूँकि अभी छोटा हम लोग के पास अमाउंट नहीं था, इसीलिए बड़ा बड़ा योजना नहीं चला। तो हम लोग छोटा छोटा योजना तोड़ तोड़ कर हम लोगों ने कोशिश किया कि देव को विकास की रफ्तार दिया जाए, और विकास की रफ्तार पकड़ भी रही थी। कचरा जो है नगर पंचायत का वो सरेआम सड़क पर हाँ, देखिए ये हमारे लिए भी समस्या है, और मैं इसको कबूल भी करता हूँ, ये मेरे लिए भी चुनौती का विषय। चूँकि देखिए कुछ दिन के बाद जहाँ पे अभी डंपिंग हो रही है वो आज न कल बंद हो जाएगा, वो मेरे लिए भी सर दर्द बना हुआ है। और दूसरी बात है कि उसके लिए हम लोग स्कूटी से भी बात हुआ था, एसडीओ सर से बात हुआ था, और अंचल अधिकारी से भी बात हुआ था। हम लोगों ने 12 एकड़ ज़मीन की मांग किया है, ताकि उसको गड्ढा खनवा के फिर उसको भरवाते जाएं, और उस पर जो है मिट्टी डालते जाए, ताकि फिर वो गड्ढा को भर जाए, ताकि फिर वो जस का तस बन जाए, ताकि कुछ योजना उस पर लिया जाए। कुछ सरकारी जो ज़मीन थी उसको कुछ लोगों ने अधिग्रहण किया गया था, उसको अभी एडीएम साहब से मिल के उनको मतलब समझिए कि जमाबंदी रद्द करने के लिए भी हम लोगों ने बोर्ड में लेकर उसके लिए हम लोग भी प्रेरित है। चूँकि छठ को देखते हुए क्या है कि यहाँ स्पेस कम होते जा रहा है और छठ का दायरा बढ़ते जा रहा है, समझे ना। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी हम लोग को उजागर भी करना है, अभी उस पर चर्चा भी करना है। बजट जो अभी बिना बजट का आप 10 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं, ये प्रावधान आया था। हम लोगों ने 3 महीना 4 महीना मैं कंटिन्यू पटना गया, पटना से आया। इसके पहले जो बजट बना था उनका भी ड्यूज था। एक चीज़ और आपको बता दें, जहाँ तक ड्यूज की बात है, अभी नगर पंचायत नगर परिषद से हम लोगों ने कर्जा लिया है, तब जाके देव में इतना डेवलप आपको लेकर दिख रहा है। काम उतना का ही हुआ है, काम उससे भी ज़्यादा का हुआ है, जो आप अभी मतलब आपके भी जानकारी में नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय की भी जानकारी में नहीं है। लेकिन अभी नगर परिषद से भी हम लोगों ने कर्जा लेकर देव को डेवलप में पैसा लगाया है। वो पैसा हमको अभी नगर परिषद को देना भी है, कुछ हमारे पहले से भी इसमें चल रहा है। चूँकि हम लोग तो समझिए कि 2023 में 22 में लास्ट 22-23 में हम लोग चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद 1 साल हो गया, हम लोग का खुद ये सर दर्द बना है। आज हमारे पार्षद महोदय के पास जनता जाते हैं कि ये काम नहीं होगा, लेकिन सरकार है जब पैसा दे तब तो काम हो। कौन नहीं चाहता कि हम अपने वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित ढंग से बनाएं, किसी का कोई दोष प्रत्यारोप न रहे। क्योंकि जनता एक आस के साथ किसी को वोट दिया है, तो उनकी भी जवाबदेही है। चूँकि मैं इस पूरे देव का एक गार्जियन के नाते मैं हमेशा इस बात से चिंतित रहता हूँ कि कैसे देव का विकास हो। मैं हमेशा पार्षदों से बात करते रहता हूँ ताकि देव का डेवलप के बारे में बात हो। और आप भी मीडिया बंधु से हम उस समय भी आपसे आग्रह किए थे कि आपका भी योगदान हम लेंगे, इसका देव को विकास में आपका भी योगदान लेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष को कोऑपरेट नहीं करते हैं अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। देखिए भैया, अगर कोऑपरेट नहीं करते तो 1 साल नहीं चलता। और जगह आप देखिएगा जहाँ भी चुनाव हुआ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष में शुरू में ही लड़ाई हुआ है, लेकिन आप बताइए कि हम लोग में कभी हुआ? आप अक्सर देखे होंगे, मैं जब बाइक चलाता हूँ मेरे पीछे उपाध्यक्ष बैठते हैं, कभी भी नहीं, किंतु परंतु नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों मामला गर्म है, अंदरूनी देखिए, हम सब चीज़ आपको उजागर नहीं कर सकते हैं, ये अंदरूनी बात है, हम उजागर नहीं कर सकते हैं क्योंकि चल रहा है। देखिए ये गोपनीयता का चीज़ है। अब हम अंदरूनी क्या उठी करें, ये सर्वविदित है जाता है। लेकिन अगर उसको भी अगर इससे जोड़ दिया जाए तो वो बेबुनियाद है और सरासर गलत है। किसी को दोष देना, आरोप लगाना बहुत आसान है, जिसे हम ठीक है जान रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ को समझिए ना कि अगर मान के चलिए कि हम अगर दोषारोपण कर रहे हैं तो दोषारोपण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देव की विकास में बाधा पैदा होगी। इसकी वजह है जो बहुत सारी चीज़ जो हो वो गोपनीयता का चीज़ है। जब नेम प्लेट और शिलापट जब लगता है तो उस पर प्राक्कलन राशि भी हो जाती है। और ये मीडिया से या फिर जनता जो भी, आज तो सोशल मीडिया का है, जो कार्य योजना चलता है सबको पता हो जाता है कि ये राशि कितने की योजना चल रही है। क्या आपको नहीं पता है? आपके मोहल्ला में काम हुआ है या फिर आपके शहर में जिस भी वार्ड में काम हुआ है, टोटल लोगों को पता होता है कि ये कैसे है। और हमने तो सारे लोग बोले कि जो भी योजना चल रहा है ये आप ही का पैसा, मेरा पैसा नहीं है। आप जो टैक्स भरते ये पैसा रिटर्निंग होकर आप ही के मद में जा रहा है, इसलिए अब बखूबी खड़ा होकर काम करवाइए। और काम में अगर कोई लापरवाही है या काम में किसी प्रकार का कोई इशू है या खराब काम हुआ, आज काम लगा कल टूट गया, तो दोषी है। और किस चीज़ का राशि अधिक निकाली गई, तो जो बजट बनेगा
जो आपका एस्टीमेट बनेगा वही राशि ना निकासी होगी। जैसे अगर 12 रुपये स्क्वायर फीट है, हम घर में लेबर लगाते हैं 150 रुपये, अगर ठेकेदार अगर लेबर लगाता है तो कहाँ से खोज कर लाएगा, तो हो सकता है कि वो 200 रुपये लगाए। ये चर्चा का विषय नहीं है कि कैसे हो। गबन किसको कहा जाता है? जब हमने योजना बना लिया, पैसा निकाल लिया, काम हुआ ही नहीं। दूसरा ये भी है अध्यक्ष जी कि मतलब कि 3 लाख रुपया खर्च किया गया, 7 लाख रुपया उस मद में निकाला गया, 4 लाख रुपया ऐसे भी नुकसान है नगर पंचायत का। देखिए वो चीज़ तो आप बता रहे हैं। जैसे देखिए गबन के क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कि आप किसी चीज़ का आप बजट बना के ना, जैसे आप मकान बनाए, 1 मिनट, तो मकान बनाए तो आप एक एस्टीमेट लिए हैं, हो सकता है वो एस्टीमेट बढ़ के भी हो या हो सकता है वो एस्टीमेट घट के भी हो, लेकिन आपने तो एक एस्टीमेट लिया ना हैं, उसको अप्रूवल होने के बाद। और दूसरी बात है कि ये नगर पंचायत है, इसमें पहले बोर्ड में लिया जाता है, तो बोर्ड में तो सारे मेंबर हैं, बोर्ड के बाद सशक्त में पास होता है, इसके बाद जो भी कार्य योजना है वो चलती है। एस्टीमेट तो पहले आ जाता है ना, काम तो बाद में होता है। आज यदि ये मैटर उठ रहा है तो एस्टीमेट हम अगर सिंसेटिव पोस्ट पे, हम अगर चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन या फिर वार्ड है, अगर नगर पंचायत में कहीं काम हो रही तो हम उसको जानने का अधिकार है ना, हम उस समय क्यों नहीं देखेंगे? कहीं भी क्या लगता है आपको, योजनाओं में जांच होनी चाहिए? देखिए ये तो जांच का विषय है, रोप रोप लगता ही है। और राजनीतिक से अगर प्रेरित होकर कुछ लोग अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी कोई नहीं जानता है। अब पूरी सहयोग रहेगी, क्योंकि जनता का पैसा है तो पूरी सहयोग रहेगी, ऐसा थोड़े है। हाँ, मुझे मलिन तब होता जब मैं दोषी होता, या किसी भी आप पार्षद महोदय से या जिस भी वार्ड में काम हुआ है, आप पूछिए, कुछ पार्षद लोगों ने बोर्ड भी बना के रखा हुआ है, कुछ ने लगा भी दिया है। आरोप तो है पदाधिकारियों पर, देखिए आरोप पदाधिकारी पर यदि आप लगाते हैं तो आने वाला समय में कौन पदाधिकारी हमारे यहाँ आएगा? आप एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो चीज़ आप हमारी एक कैबिनेट बैठक है, सार्वजनिक जो करने की बजाय आपस में अगर बैठ के उस चीज़ पे चर्चा किया जाए। हम बता रहे कि ठीक है, एक स्कूटी पहले इस अभी वही स्थिति रह गया, तो जब एक स्कूटी दूसरी स्कूटी से फीडबैक लेता है तो कौन आना पसंद करेगा? विवादी जगह में कोई आना पसंद नहीं करेगा। इससे देव तो और पीछे की ओर जाएगा, ना कि आगे की ओर जाएगा। हमको लगता है कि हम प्लान किया था कि सारे एक साथ रहेगा, उस पार्षद को बोल दिया जाएगा। देखिए 2-3 योजनाएं चल रही हैं, जैसे उसका काम खत्म होगा और वो सारे शिलापट एक जगह लग जाएंगे, जहाँ जहाँ जो भी हुआ है। जी, कि आपने पेपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना किया है। देखिए उसकी भी वजह है, हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हम